अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डीसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स किए थे और उस वीडियो को हमने नाम दिया था पार्ट 1। और अभी भी एक न्यूमेरिकल रह गया। जब पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेंदी न्यूमेरिकल है इसलिए छुड़वा दिया था उस वक्त। तो आज हम इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डीसी सर्किट्स की वर्क एग्जाम्पल हैं। 3 या 4 वर्किंग एग्जाम्पल हैं इसमें हम करेंगे। तो लेट स्टार्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर रोल ऑफ 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर कॉपर वायर। ठीक है, ये कह रहे हैं कॉपर वायर है, उसका एक रोल है। ठीक है, वो जो रोल है उसका जो एरिया है वो है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ गिवन क्या है, यहाँ एरिया गिवन है उस कॉपर वायर के रोल का। कितना है भाई, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेंथ दी हुई है, लेंथ चूंकि मीटर में होती है, लेंथ है 100 मीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ L इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, वायर कौन सा है, कॉपर का है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर इज 20 डिग्री इज 1.72 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर। अब ये कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी है और उसको हम कहते हैं रॉ का निशान होता है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, बल्कि पूरा लिख लें, रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है, 1.72 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस निकालनी है। देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, शुरू में कह दिया था। तो कैपिटल R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इस कॉपर वायर की एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। तो ये देखें एरिया जो है मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है और हमें एरिया का यूनिट क्या चाहिए होता है, मीटर स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, अब देखें अगर ये मिलीमीटर होता और मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 की पावर -3 से। ठीक है, अच्छा जी, अब चूंकि ये है मिलीमीटर स्क्वायर और जाना कहाँ है, मीटर स्क्वायर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ले लें। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर ले लें। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -6 आ गया। तो इट मीन्स के मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.5 बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 और ये खुद ब खुद ही किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये रिक्वायर्ड आएगा, रिक्वायर्ड लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अच्छा जी, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टिविटी आए, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, रॉ इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। ठीक है, हमें निकालना है R के साथ L डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ। एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है R के साथ, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया, यहाँ रह जाएगा अकेला R। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। रॉ की जगह क्या आएगा, रॉ की जगह आएगा 1.72 10 रेज़ टू द पावर -8। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 100 और एरिया कितना है, एरिया है 2.5 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, अब कैलकुलेटर लेते हैं। सबसे पहले तो 1.72 10 रेज़ टू द पावर -8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें। ये आ गया हमारे पास 172 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, अब क्या करें, अब आप 172 को डिवाइड करें किससे, 2.5 से डिवाइड कर लें। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो यह आ गया 68.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 मौजूद है। आपको पता है सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है, अभी माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 68.8 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें बुक में क्या आंसर है, बुक में पॉइंट जो है ना, देखें पॉइंट को अगर आप एक जंप 2 जंप पीछे शिफ्ट करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.688 इंटू 10 की पावर -2। और आप कितनी जंप पे पीछे गए, 2 जंप पीछे गए। जब 2 डेसिमल पीछे जाते हैं
तो पावर ऐड हो जाती है, कितनी, जितनी जंपें होंगी, ठीक है। तो -2 + 2 कैंसिल होगा, 10 की पावर 0 बची, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.688। और रेजिस्टिविटी हमने निकाली है स्टूडेंट्स, इसका यूनिट क्या होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस निकाली है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया। बुक में एक और आंसर है, वो भी देख लें, वैसे तो ये काफ़ी है, बुक में अगर देखना चाहे तो देख लें। यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम 8 के बाद शिफ्ट करें तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 688 इंटू 10 की पावर, आगे गए तो माइनस हो जाएगा -3, और ये ओम लगा हुआ है, ठीक है। अब 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, मिली, तो ये हो जाएगा मिली ओम, तो ये हो गया 688 मिली ओम, ठीक है। ये भी हमने रेजिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। ये 2 आंसर्स आ गए बुक के जो थे, ये लिख दें, काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह हमने वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट करी। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। 20 मीटर लेंथ ऑफ केबल, ठीक है, केबल है जिसकी लेंथ, उस केबल वायर की 20 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ है 20 मीटर, मीटर में गिवन है तो उसी में रहने दें। हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था न्यूमेरिकल में कि मिलीमीटर स्क्वायर से जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या करें स्टूडेंट्स, इसी 1 को मल्टीप्लाई करा दें किससे, 10⁻⁻⁶ से, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैं आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। और उस वायर केबल की रेजिस्टेंस दी हुई है कितनी हमारे पास, R = 5 ओम, ओमेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। आपको पता है एक होती है रेजिस्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रॉ कहते हैं, ठीक है। एक होती है कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब चूंकि दोनों इनवर्स हैं तो इनके फॉर्मूलाज भी इनवर्स होंगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टिविटी = RA/L। अब चूंकि ये इनवर्स है कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा L/RA, ठीक है, इनवर्स होगा। तो निकालना क्या है, कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा निकालना है। और सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से, सिग्मा = L/R × A। L की प्लेस पे क्या आएगा, L आपके सामने गिवन है 20 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 5 है, और एरिया कितना है, एरिया है 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया 4। अब देखें ये 10 की पावर -6 तो नीचे है ना, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 10 की पावर 6, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे। पहले आप देख लें, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये हमने क्या निकाली, ये हमने कंडक्टिविटी निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब बनाते हैं इसका यूनिट, ठीक है। आपको पता है कंडक्टिविटी का यूनिट आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे, ये होता है सीमेंस पर मीटर, ठीक है। पहले तो इसका यूनिट ये होता था, उल्टा ओमेगा बना दें, जिसको आप क्या कहते हैं, मो बोलते हैं, इसको रॉ बोलते थे, ठीक है। ये वाले साइन को रॉ बोलते थे हम, ठीक है। सॉरी, इसको हम बोलते थे रॉ, ठीक है, रेजिस्टिविटी को। और कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता है वो होता है मो, लेकिन हम कौन सा यूज़ करते हैं, अब रिप्लेस होके वो सीमेंस पर मीटर हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अब बुक में क्या आंसर दिया हुआ ये भी सही है, या फिर एक काम करें आप 4 लिखें, 10 की पावर 6 किसके बराबर होता है, मेगा के बराबर होता है, दैट इज कैपिटल M, ठीक है, और सीमेंस पर मीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, ये हमने केबल वायर की, जो कि कॉपर का था आई थिंक, बल्कि लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ केबल वायर की हमने क्या निकाल ली, कंडक्टिविटी निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 10। अब देखें आपके पास 2 सर्किट्स हैं, ठीक है, एक सर्किट ये रहा, एक सर्किट ये। दोनों केसेस में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ये भी कह सकते हैं आप RT टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप नेट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये तीनों एक ही है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमें ये देखना है कि ये सर्किट सीरीज में है पैरेलल में, तो उसके लिए हमें ये बैटरी गिवन है, ये सोर्स गिवन है,
जो कोई 18 वोल्ट्स की है। अब यहाँ से करंट निकला, ठीक है, ये करंट गया। अब देखें करंट के पास एक ही रास्ता है वापस जाने का, ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर करंट के पास एक वे है, एक पाथ है, ठीक है, एक रास्ता है पास आउट होने का, तो इट मीन्स कि ये तीनों रेजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे एज द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम टोटल भी कहते हैं, तीनों रेजिस्टर्स को सम कर लें, तीनों रेजिस्टर्स को ऐड कर लें, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब देखें रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है, एक की 4 दी हुई है, एक की 1 दी हुई है, एक की 4 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है, तो 4 एक 5 प्लस 4 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली उस सर्किट की जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस गिवन थे और तीनों कनेक्ट हुए हुए थे सीरीज में, ठीक है। अब केस दूसरा है, अब देखें ये तीनों, देखें करंट फर्ज करें ऐसे जा रहा है, ए पॉइंट से ए पॉइंट नाम दिया, ये जा रहा। अब जब करंट यहाँ जाएगा तो उसके पास एक रास्ता ये रहा, फिर आगे गया, फिर एक रास्ता ये रहा, फिर आगे गया, एक रास्ता ये रहा। तो इट मीन्स कि करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। करंट तीनों रेजिस्टर में से सेम नहीं जाएगा, इसमें तीनों में से सेम जाएगा क्योंकि रास्ता एक था, इसमें एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो इट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब चूंकि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में है, देखें ये भी रेजिस्टर का निशान है, ये भी रेजिस्टर का निशान है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन थर्ड रेजिस्टेंस, और तीनों की रेजिस्टेंस आपके सामने गिवन है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 470 प्लस 1 अपॉन 220। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, कैलकुलेटर लें और 1 डिवाइडेड बाय 200 करें, तो ये आ जाएगा 0.005, 0.005। इसी तरह अगेन कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 470 लिखें, तो ये आ जाएगा 0.002, ठीक है। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 220, तो ये आ जाएगा 0.004। अब तीनों को क्या करें, तीनों को प्लस कर लें, 0.005 प्लस 0.002 प्लस, एक मिनट ये गलत हो गया, 0.002 प्लस 0.004, तो हमारे पास ये आया 0.011। लेफ्ट पे चल रहा है 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब चूंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और जो चीज़ चाहिए होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में होती है, तो इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RT अपॉन 1, और इसके नीचे क्या था, 1 था, तो ये इन्वर्स होकर ये बन जाएगा रेसिप्रोकल होकर 0.011। अब डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.011, एक दोबारा कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.011, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो आ रही है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये खाली बताने के लिए था, वो आ रही है 90.90। और आपको पता है तीनों रेजिस्टेंस जो थे वो ओम में गिवन थे, ठीक है, तो इसीलिए ये, तो बुक में आंसर थोड़ा चेंज है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डेसिमल लिए, अगर आप 3 डेसिमल लेना चाहें तो 3 ले सकते हैं आप, ठीक है, तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल यही प्रोसेस है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। ये हमारा वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें भी सर्किट गिवन है, इसमें भी वही काम करना है जो एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था। टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। देखें पहले तो एक सर्किट सीरीज था और एक पैरेलल था, इजीली सॉल्व हो गया था। अब इसमें सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे टोटल रेजिस्टर्स कितने गिवन है। R1 6 ओम, R2 8 ओम, R3 4 ओम्स और R4 12 ओम्स। इसकी टोटल या नेट कैपेसिटेंस निकालनी है और बैटरी है 12 वोल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें, तो देखें सबसे पहले तो एक काम करें, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है, क्योंकि करंट के जाने का एक ही रास्ता है।
तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज R2 एंड R3 आर इन सीरीज, जैसा कि R1 और R2 सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो होगा R1 प्लस R2, क्योंकि आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 8 ओम प्लस 4 ओम, तो ये आ गया हमारे पास 12 ओम। ऐसा ही है, तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, किन दो की, R2 और R3 की। तो सॉरी यहाँ मैं R2 R3 लिख देता हूँ, R2 और R3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये जो था, ये सिस्टम जो था, ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ का था, अब ये दोनों मर्ज होके एक बन गया, ठीक है। तो एक कैसे बना, अब देखिएगा ज़रा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और इसकी जगह क्या करूँगा, इसकी जगह एक रेजिस्टर बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके सामने आ गया, और ये रेजिस्टर के, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये काम हमने कर लिया। और ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये आपके सामने 12 ओम का है, ठीक है, ऐसा ही है। अब देखें, अब इन दोनों की बारी है, ठीक है, इसको देखें। अब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों किसमें, पैरेलल में। पहले हमने सीरीज का काम कर लिया, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज देखें, अब इस जगह पे पहले R2 और R3 था, अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो हम ये लिखेंगे एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड R4 आर इन पैरेलल में है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय, सॉरी ये हो जाएगा टोटल, यहाँ आप T बोल दें आप, ठीक है। यहाँ पे अगर EQ बोले तो यहाँ T बोलें। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी वो वाली, ठीक है, और प्लस R4 क्या है, बल्कि यहाँ R4 लिख लें पहले, आप वैल्यूज पुट करें। 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 12 है, प्लस 1 अपॉन R4 भी इत्तेफाक से 12 है, तो दोनों का एलसीएम ले लें, 12 भी आएगा। और जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज़ कॉपी हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 अपॉन 12, तो 2/12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 1 अपॉन 6 आया। लेफ्ट पे हमारे पास चल रहा है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चूंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में चाहिए, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 6 ओम, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखें, अब ये दोनों भी सॉल्व हो गए, ये दोनों भी सॉल्व हो गए। अब जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, दोनों सॉल्व हो के एक बन गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से निकल गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नया रेजिस्टर बन गया, ठीक है, नया रेजिस्टेंस बन गया ये, जिसको हमने क्या नाम दिया, RT का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, ये आपके सामने है, 6 ओम आई है। अब देखें ये बैटरी है, अब जब करंट यहाँ से निकलेगा पहले इसमें से जाएगा, फिर इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो इसका मतलब करंट के जाने का एक ही रास्ता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब पहले हमने सीरीज़ के लिए सॉल्व किया था, फिर हमने पैरेलल के लिए सॉल्व किया है, लेकिन अब अगर हम अब देखें इस कॉम्बिनेशन को कि दोबारा ये क्या बन गई, सीरीज़ बन गई, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ करंट, ठीक है, करंट का एक ही रास्ता है जाने का। अब क्या करें, सीरीज़ के लिए आपको पता है, तो दोबारा लिखें एज RT एंड R1। RT कौन सा, जो दो मर्ज होके पैरेलल थे, ये आया था, RT एंड R1 आर इन सीरीज में है स्टूडेंट्स, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा सीरीज के लिए, टोटल रेजिस्टेंस का, तो टोटल रेजिस्टेंस को यहाँ नेट कह देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस टोटल रेजिस्टेंस को REQ बोला है, इस टोटल को RT बोला है, इसको हम R नेट बोल देते हैं। ये हो जाएगा ये वाला रेजिस्टेंस RT प्लस ये वाला रेजिस्टेंस R1। RT कितना है स्टूडेंट, 6, R1 कितना है इत्तेफाक से, वो भी 6 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो आई है इस पूरी कॉम्बिनेशन की, इस पूरे सर्किट की, वो हमारे पास कितनी आई है, 12। तो आप लिख सकते हैं थस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज 12 ओम। तो इस तरह हमने अपने चारों न्यूमेरिकल जो कि वर्क एग्जाम्पल थे ख़त्म किए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी और टॉपिक्स पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।